सभी को राधा स्वामी। अभी आप लोग सुन रहे थे सहज मिलय सो दूध सम। तो अब यह नियम हर जगह लगाया करो। आप सब लोग सतगुरु पंथ के सत्संग में आए हो, तो वो सहज रास्ता कौन है कि परमात्मा तुरंत मिल जाए, जिसको खोज रहे हैं तुरंत मिल जाए। तो वो सहज पंथ आपका सतगुरु पंथ है। सहज पंथ ही सतगुरु पंथ है। ये पंथ कहाँ है? 2003 में मोचकला बिसवा सीतापुर उत्तर प्रदेश में चालू किया गया। और यह पंथ सहज पंथ क्यों है? इसमें सहज में क्या मिलता है? जीव का उद्देश्य अनामी धाम को प्राप्त करना, अनामी बनना। वही अनामी ही परमात्मा है, ये जीव का उद्देश्य है। और इस सतगुरु पंथ की विशेषता है कि यहाँ पे अनामी धाम से ही साधना चालू कराई जाती है। जैसे नामदान हुआ, अनामी धाम जो है जीव को पहुंचा दिया गया, जीव को अनामी बना दिया गया, परमात्मा बना दिया गया, परम पद की प्राप्ति हो गई। सीधे वहीं से चालू ही है। जो अन्य पंथों में साधना करके जो लक्ष्य रखा गया है कि जहां तक पहुंचना है, यहाँ पे वहां से चालू किया जाता है। एक विशेषता ये हो गई। और ये पंथ निकला कहां से है? परमात्म की धार से निकला सतगुरु पंथ। ये परमात्मा की जो धार है, उसी धार को सतगुरु पंथ कहते हैं। इसमें क्या होता है? जीव आत्मा बन जाता है और मन पूर्ण होकर के हंस बन जाता है। तो यह परमात्मा की जो धार है, उसी का नाम सतगुरु है। और उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है, उसका नाम सतगुरु पंथ है। तो सतगुरु पंथ में आप लोग आ गए। सीधे अनामी धाम से चालू किया जाता है। यहाँ पर साधना क्या होती है? कोई साधना नहीं, क्योंकि वेदों में जितना कुछ वेदों में बताया गया है, वेद शास्त्र पुराणों में जितना कुछ कहा गया है, वो सब एकत्र करके उसका प्रैक्टिकल अनुभव यहाँ पे कराया जाता है। क्या कह दिया गया? क्रियाकर्म से न्यारा है परमात्मा। तो तुमको क्रियाकर्म फिर क्यों करवाया जाए? तो कैसे मिलता है? केवल दृष्टि बदलनी है, और कुछ करना नहीं, और कुछ करना नहीं। दृष्टि बदलनी है। कैसे? केवल सहज दृष्टि से, विवेक दृष्टि आपको गुरु देता है। तुरंत विवेक दृष्टि से परमात्मा के सन्मुख हो जाते हो, परमात्मा को देख लेते हो, और जानत तुम्हें हो जाए। जैसे देखते हो जीव, वही परमात्मा हो जाता है। जीव पूर्ण हो जाता है, मन पूर्ण हो जाता है, सन्मुख हो गया। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। तो पूर्ण हो गया। यह पंथ किसने निकाला? सतगुरु पंथ। कैसे निकला? क्यों निकला? नानक ने नाम ही मथा, काया मथा कबीर, साईं जगजीवन ज्योति मथिन, पार ब्रह्म के तीर। फिर क्या हुआ? सुरेशा दयाल ने पंथ मथे।
काढ़ा सबका सार और सतगुरु पंथ चलाए के जीव मुक्त भव पार। जीव जो है एक सतगुरु पंथ ऐसा चला दिया गया कि जीव तुरंत मुक्त, भवसागर से पार, मन पूर्ण और हंस बन गया और जीव जो है आत्मा बन गया। तुमको कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि जहां अन्य सब पहुंचते हैं वहां से चालू किया जाता है सतगुरु पंथ। तो यह नए जमाने की नई शिक्षा है। राधा स्वामी मत की नई शिक्षा जो है सतगुरु पंथ है, जो यहाँ मोच कला बिस्वा सीतापुर से चालू की गई है। 2003 से चालू है। इसका यहीं पे आश्रम है, यहीं पे इसका हेड ऑफिस भी है, यहां से चालू है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ध्यान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ध्यान में एक दिशा होती है और यह दिशाहीन है, गतिहीन है, इसलिए इसको ध्यानातीत कहा गया है। यह पंथ ध्यानातीत है, ध्यान नहीं किया जाता है, ध्यानातीत स्वयं है। ध्यानातीत क्या होता है, जिसमें कोई दिशा न हो, ऐसी गति जिस गति में गति तो हो, गति में कोई दिशा न हो। अभिगति गति कछु समझ न आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ऐसी अभिगति गति, ऐसी परम गति, जीव को परम गति प्राप्त करना है, वो यहाँ पे सतगुरु पंथ में होता है। और क्या होता है, सुमिरन ध्यान भजन कुछ नहीं कराया जाता है। क्यों नहीं कराया जाता है? यहाँ पे जो सतगुरु पंथ है, इसमें वो परमात्मा तुम्हारा सुमिरन स्वयं करता है, तुमको सुमिरन नहीं करना पड़ता है। माला जपूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। इसमें तुमको सुमिरन ध्यान कुछ नहीं करना, भजन नहीं करना, वो परमात्मा स्वयं तुम्हारा सुमिरन करेगा। ऐसा पंथ सतगुरु पंथ कि परमात्मा भी वहीं से चालू, तुरंत परमात्मा भी मिल गया, तुमको सुमिरन भी नहीं करना, वो तुम्हारा सुमिरन करेगा। और परमात्मा कहाँ खोजना है? परमात्मा खोजना नहीं है, वो स्वयं घटित होता है, तुम्हारे खोजने से नहीं मिलेगा, वो स्वयं घटित होता है। कैसे घटित होता है, क्या करना पड़ता है? केवल सहज होना पड़ता है। अन्य जो पंथ है सब मन के पंथ हैं, और यह मन के पार का पंथ है। जहां से मन समाप्त है उसके आगे से इसकी शुरुआत है। इसीलिए मनोतीत कहा गया। मनोतीत, विचारातीत, मन के पार, विचारों के पार, क्रिया कर्म से पार, जहां से कुछ नहीं, तत्वातीत, तत्वों से पार। तत्वों की पूजा नहीं होती है, बाकी जितना आप सब लोग जो पूजा करते हो वो पूजा तत्वों की है। सब पूजा तत्वों की, और ये है तत्वातीत, वह उस अतत्व को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारा जीव जो है अतत्व बन जाएगा, जीव को ही अतत्व बनना है, तत्वातीत होना है। यह कैसे होगा? 5 तत्व का शरीर है,
चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 5 तत्वों में, पृथ्वी में गंध, पृथ्वी का जो है गंध जो है, तो शब्द जो गुणों के आधार पर, अभी आप सुन रहे थे सत्संग में, जितना कुछ देखते हैं करते हैं उसके गुणों के आधार पे किया जाता है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। और तब जल का, जल में गंध नहीं है, जल में गंध नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि में रूप, रूप नहीं है, रूप है, गंध, गंध नहीं है। तो ऐसे ही इन सब को पार करते हुए जो आकाश है उसमें केवल शब्द है और बाकी 4 नहीं है। जो आकाश है, आकाश कहाँ है? जो अंदर में अनहद नाद सुनते हो वो आकाश तत्व है। उसमें केवल एक गुण है, कौन? शब्द वाला। शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, तो केवल उसमें शब्द है, 4 उसमें नहीं है। तो 4 को छोड़ करके एक पे पहुंच गए। अब यदि ये एक भी समाप्त हो जाए तो हम गुरुओं के पार निकल जाएं। तो यदि हम अनाहद नाद की पूजा करते हैं तो वो भी तत्व की पूजा हो गई। और हमको बनना है अतत्व, इसलिए क्या करना है? इससे भी काम नहीं चलेगा, सहज होना है, सहज ध्यान, सहज समाधि। उसमें क्या करना है? जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्रियाकर्म से न्यारा भी हो गए, मन से पार भी हो गए, मनोतीत हो गए, ध्यानातीत भी हो गए, सब कुछ उसमें अपने आप हो जाता है। और जैसे सहज हुए आत्मघट प्रकट हो गया, धार जो है परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगे, आप पूर्ण हो गए, जीव आत्मा बन गया, मन पूर्ण होकर के हंस बन गया, अपने आप स्वतः हो जाता है। तो जैसे दूसरा नामदान जैसे होगा, तुरंत जो है विवेक की दृष्टि आपको मिल जाएगी, तुरंत परमात्मा देख लोगे, फिर कुछ करने नहीं, फिर आगे के जितने अनुभव हों वो सब तुमको अनुभव मिलते रहेंगे। फिर तुमको कोई साधना नहीं, तुम पूर्ण हो गए, साधु हो गए। साधु की विशेषता क्या है? जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया है और अहंकार को सेवा के द्वारा समाप्त कर दिया है और मन बुद्धि चित्त को शून्य कर दिया है, वो साधु हो गया है। फिर आप स्वतः ही साधु बन जाओगे, स्वतः जो है साधु बन जाओगे। तो करना क्या है? अपने अंदर जो हम जाते हैं उसको ध्यान कहते हैं। अपने अंदर पहुंच गए, अंदर प्रकाश देख रहे हो, अनाहत नाद सुन रहे हो, यह निराकार की भक्ति हो गई, लेकिन तत्वों की भक्ति हुई। अंदर जो हम देख रहे हैं वो तत्व है, अनाहत नाद आकाश तत्व है और वो अग्नि तत्व है। तो इसलिए तत्वों की भक्ति हो गई। और परमात्मा न अंदर है न बाहर है, उसको अप्रोच बताया गया। तो सतगुरु पंथ अप्रोच की भक्ति बताता है। अप्रोच की भक्ति ना अंदर हो न बाहर, वो निर्गुण सगुण नहीं बताएगा, साकार निराकार नहीं बताएगा। ध्यान से अंदर निराकार की भक्ति होती है। और हमको करनी क्या है? अप्रोच कि जो न साकार है न निराकार है। जो मंदिर बनाए गए मंदिर खराब नहीं है, सबसे आपको शिक्षा लेना है। जितने वेद शास्त्र बनाए गए हैं कोई खराब नहीं है, सब आपको
रास्ता बता रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं कि इसकी वो निराकार है, तत्वों से पार है, तत्वातीत है, ध्यानातीत है, सब बता दिए। मंदिर के ऊपर देखा होगा इतना बड़ा गुंबद लगा होता है, तो क्यों लगा है बता रहे हैं कि न अंदर न बाहर, उसके शिखर के ऊपर वो गुंबद रखा है। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारा जहां चोटी का मुकाम है, यहाँ पर 8वां चक्र खुलता है, 11वां द्वार खुलता है। 9 द्वारे संसार के मान, 10वां द्वार है मन का जान, 11वें द्वार से परमात्मा को जान। और 8वां चक्र, 7 चक्र तो आप लोग जैसे जाने हैं, 8वां चक्र जो है सहस्त्राधार चक्र, वो देवकी का 8वां लाल ही कृष्ण क्यों हुआ? ये तुम्हारा 8वां चक्र है। 6 चक्र तो आप सब लोग जानते हो, 6ठा चक्र यहाँ पे है। 7वां चक्र बिंदु चक्र, उसकी धार नीचे को है, जहाँ पे हमारी चोटी है, यहाँ पे 8वां चक्र की धार ऊपर को है। वो 8वां चक्र वही कृष्ण हो गया। देवकी का 8वां पुत्र हो गया। मंदिर में जो गुंबद है बता दिया गया कि गुंबद मुख्य है, उसको जानो सब, इसलिए गुंबद बना दिया गया। उसको सोने का गुंबद लगा दिया गया। यदि तांबे का भी है तो वो, यदि पीतल का भी है, सोने जैसा लग रहा है, बता दिया गया कि जो चमक रहा है यही जो है, इसको जानो। रामचरितमानस में भी कह दिया गया कि जी है देहरी द्वार, जो न अंदर हो न बाहर। नरसिंह भगवान जो है न देहरी पे मारे, न अंदर न बाहर। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसो दियार। तो इसलिए यहाँ पे सतगुरु पंथ तुमको अपरोक्ष भक्ति बताता है, अंदर की नहीं बताएगा, बाहर की भी नहीं बताएगा, साकार निराकार भी नहीं बताएगा। अपरोक्ष भक्ति क्या है कि जो न, जैसे बताया गया था कि बाल्टी भर पानी में 1 बूंद तेल की पड़ी है, वो तेल की बूंद न पानी के अंदर है न पानी से बाहर। ऐसे ही परमात्मा की धार यहाँ पे प्रकट होनी है, चोटी के मुकाम पे। तो परमात्मा प्रकट नहीं होता है, आत्म घट प्रकट होता है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना होए, बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रकट होए। इसीलिए लोग सतगुरु खोजते हैं। सतगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन ही। सतगुरु खोजिए। और सतगुरु पंथ जो है, ऐसा पंथ निकाल दिया गया कि सभी पंथों का सार, और इसमें प्रैक्टिकल अनुभव होता है। ये पढ़ने का नहीं है, ये मन और बुद्धि के परे का है। जहां तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती है, जहां तक तुम्हारा मन नहीं पहुंचता है, वहां से सतगुरु पंथ चालू होता है, वहां से चालू होता है। और वो तुमको दिखाया जाता है। विवेक दृष्टि से देखोगे कि हम जीव परमात्मा बन गया, परम पद मिल गया, मुक्त पद में आ गया। इसी जीव को बनना है, तुम्ही को बनना है। जो निष्कलंक अवतार है, निष्कलंक अवतार इसी जीव का तुम्हारे घट में हो गया। और क्या है, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो अंगद ने रावण से कहा अरे तुम तो पहले से मरे हुए हो, तुम यहाँ क्यों युद्ध कर रहे हो? तो रावण ने कहा हम क्यों मरे हैं? तो 14 प्रकार के रामचरितमानस में बताए गए हैं कि वो जिंदा होते हुए भी सब लोग मरे हुए हैं। तो रावण को अंगद ने मरा हुआ कह दिया।
तो वो 14 प्रकार के व्यक्ति कौन है कि जो मरे हुए हैं? एक जो परमात्मा से विमुख है। वैसे रावण कितना ज्ञानी था, कितना पूजा करता था, शिव शंकर का भक्त था, उसके गुरु शंकर जी थे। उसके पास किस चीज की कमी थी कि वो भी उसको अंगद ने मरा हुआ कह दिया? मतलब तो जितना वो पूजा करता था उतना तो पूजा जो है कोई करता नहीं है। मतलब तो मरा हुआ क्यों कह दिया? एक तो जो परमात्मा से विमुख है, बाकी तुम सब पूजा करो, यदि परमात्मा को जान नहीं पाए तो अभी जिंदा मनुष्य नहीं हुए हो। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, यदि काम वासना व्याप्त है तो मरे हुए हो। ये रावण में गुण थे, मतलब इसलिए जो है। और क्या है? सम्मान रहित। सब लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करो। यदि किसी का सम्मान नहीं करते हो तो मरे हुए एक श्रेणी में आ गए। यदि किसी की निंदा कर रहे हो तो मरे हुए व्यक्ति हो। यदि क्रोधी हो, यदि आप में गुस्सा बहुत आता है तो मरे हुए हो, अभी जिंदा नहीं हुए हो, जिंदा नहीं हुए हो। तो निंदा भी न हो, कंजूस भी न हो, वृद्ध भी न हो और गरीबी भी न हो। जो गरीब है, कंजूस है, क्रोधी है, किसी की निंदा करता है, किसी का सम्मान नहीं करता है और दूसरे का कमाया हुआ खाता है, दूसरे पे आश्रित है, तो उन सबको रामचरितमानस में मरा हुआ 14 प्रकार के व्यक्ति बताए गए। तो देखो कि तुमको यहाँ पे जिंदा बनाया जाता, जिंदा किया जाता है। सतगुरु पंथ में जिंदा मनुष्य बनाया जाता है कि जिंदा मनुष्य बनो। जिंदा मनुष्य की कहानी सुना होगा तुम। एक बार एक कहानी सुनाई गई थी तुम। एक कहानी हम अभी 2 मिनट में सुना रहे हैं। यमराज से कहा गया कि जाओ मृत्यु लोक के जाओ और एक जिंदा आदमी पकड़ करके ले आओ तो वहां से। तो कहा यहाँ पर तो जितने मरते हैं वो सब आते हैं, जिंदा तो कोई यहाँ पे आता नहीं। कहा नहीं, हम जो तुमको आदेश दिए उतना करो, जाओ जल्दी से जिंदा आदमी लेकर के आओ। वहां गए, वहां पर एक लेखपाल साहब अपना सब वो पूरा बस्ता खोले, एक पूरी चारपाई पे बैठे थे। यमराज गए, कहा उठो चलो। कहा कहाँ? कहा कि वहां पे मतलब चलना है, मतलब जो है ऊपर से तुमको मतलब। तो कहा कि मतलब, कहा हम यमराज हैं, हमको आदेश दिया गया है कि जिंदा आदमी लेकर के बताओ। और चरपैया उठाए लेकर के चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि जरा रुको, हमको बताओ तो कि वहां पे क्या है। कहा कि वो जिंदा आदमी देखेंगे तुम। तो कहा कि चलो 1 मिनट। उन्होंने एक कागज निकाला, उसके ऊपर वो ऑर्डर लिख लिया तुम यमराज के नाम कि ये जो फलाने लेखपाल आ रहे हैं, आज से इनको यहाँ का पूरा चार्ज दिया जाता है। तुमको यहाँ से जो है वो निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया है। तुम जो है तुरंत जो है अपनी कुर्सी छोड़ करके अपनी कुर्सी इनको दे दो तुम। अब वहाँ का कार्यभार ये संभाल लेंगे। वहां पर पहुंचे, तुरंत चिट्ठी पेश कर दिए, तुरंत वो जो सब वहां पे सब लोग कुर्सी से नीचे ये कुर्सी पर बैठ गए। अब जब कुर्सी पर बैठ गए तो फिर तब आदेश देने लगे। कहा इधर ये सब रो रहे हैं, इधर सब हंस रहे। कहा इधर स्वर्ग है, इधर नरक है। कहा हमारा आदेश, इन सबको इधर करो, इनको इधर करो तुम। स्वर्ग वालों को नरक करो, नरक वालों को स्वर्ग करो तुम। अब उधर से इधर आ गए, इधर से उधर हो गया तुम। फिर सब जितना कुछ था सब पलट दिया तुम। तो जब सब त्राह त्राह होने लगी तो विष्णु भगवान जो है उनके यहाँ सब पता गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठा हो गए। कहा कि ये सब कैसा हो गया, क्यों हुआ? तो कहा ये आ गए, इन्होंने सब ऐसा कर दिया। तो कहा कि इनको जब अभी
अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनको क्यों लाया गया? तो कहा हम देखने के लिए लाए थे कि जिंदा आदमी कैसा होता है। तो देख लिया कि जिंदा आदमी कैसा होता है तुम। तो ये तो कहानी सुना दी गई, बाकी आपको करना क्या है कि जिस दिन परमात्मा के सन्मुख होगे उस दिन जो है मनुष्य बन जाओगे, उस दिन से जिंदा माने जाओगे। और जो सुन रहे थे कि सब लोग मोह नींद में सो रहे हो, वो मोह की नींद तब जो है समाप्त होगी जिस दिन जिंदा होगे, जिस दिन जगोगे। अभी जीव सो रहा है, अभी मोह नींद में सो रहा है, अभी सन्मुख नहीं हुआ है, तो चाहे जितना पूजा कर लो जीव वहीं का वहीं है। तो सतगुरु पंथ की विशेषता और क्या है, यहाँ चौथे पद से चालू किया जाता है, 3 पद छोड़ दिए जाते हैं। अन्य पंथों में छठे चक्र से साधना चालू कराई जाती है कि यहाँ पर सहर दल कंवल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भवन गुफा सत्यलोक अलख अगम अनामी, वहां कहते हैं कि सीधे सतगुरु पंथ कहता है सीधे अनामी से चालू करो, इनमें सब में फंसने से क्या फायदा में तुम जो है। तो इसमें सीधे अनामी धाम से चालू कर दी गई, चौथे पद से चालू कर दी गई। और क्या है, इसमें न्यारा होना है, इसमें कहा जाता है कि न्यारा होना है, और कुछ नहीं करना है, सबसे न्यारा हो जाओ, अलग हो जाओ, उसी को अनन्य कहते हैं। गीता में कहा गया अनन्य होने को। अनन्य माने कि केवल तुम ही तुम रह जाओ, कोई अन्य न रहे, केवल जीव जीव ही बचे, बाकी सबसे न्यारा हो जाओ। तो इसमें न्यारा होना सीखना है, अनन्य स्वयं हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। कैसे होगे? विहंगम चाल। विहंगम चाल क्या है? विहंगम माने पक्षी, बीच के जो है सहर दल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भवन गुफा सत्यलोक अलख आगम अनामी, इनमें इनके अंदर प्रवेश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से चिड़िया उड़ी सीधे वहां पे बैठ गई, हवाई जहाज से यहाँ चले सीधे वहां पहुंच गए। तो विहंगम चाल इसलिए कहा गया कि पक्षी की चाल यहाँ से उड़े वहां पे बैठ गए। तो यह विहंगम चाल है। विहंगम चाल से क्या होता है? केवल विवेक की दृष्टि दी गई और सीधे यहाँ से उड़े और वहां पे उसके सन्मुख हो गए, उसको देख लिया और जान तुम्हें तुम्हें हो जाइए, वही हो गए। जीव जो है न्यारा हो गया। किससे न्यारा हुआ? सभी तत्वों से, 5 कोशों से। इस जो है सहर दल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भवन गुफा सत्यलोक से सबसे न्यारा हो गया। क्यों न्यारा हुआ? यह सब माया है, यही तो माया है, इसी से निकलना है। और सतगुरु पंथ की विशेषता कि किसी को कहीं पे फांसता नहीं है, सबको मुक्त कराता है। यदि कंठी में बंधे हो, यदि कलावा हाथ में बंधा है, कलावा में बंधे पड़े हो, उससे भी मुक्त, कंठी से भी मुक्त जो है, सुमिरन से भी मुक्त, सुमिरन में भी मुक्त नहीं, नाम से भी मुक्त, नाम में भी नहीं फंसना, न एक नाम न 5 नाम न कोई नाम में नहीं फंसना है, क्योंकि वो अनाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। तो नाम में भी नहीं फंसना है, ध्यान भजन में भी नहीं फंसना है। तो जहां जहां फंसे हो हर जगह से मुक्त होना है। तो यह सतगुरु पंथ खोज करके ऐसा निकाल दिया गया कि तुमको कुछ न करना पड़े, तुमको कुछ न करना पड़े और आपका समर्पण स्वयं हो जाए। समर्पण क्या होता है कि जैसे दूध में पानी का समर्पण हो गया, फिर वो पानी पानी नहीं रहा, वो पानी दूध बन गया, फिर उसको दूध कहोगे।
गंगा में जमुना जी मिल गए, फिर आगे वो गंगा बन गए हैं। गांव की गंदी नाली गंगा से जाकर जब मिली, फिर नहीं गंदी नाली वो गंगा माई बन गई। फिर वो नाली नाली नहीं रही, वो गंगा मैया बन गई। तो ऐसे ही ये जीव जैसे सन्मुख हुआ, जीव का समर्पण होना है। तुमको समर्पण, सोचो कि हम समर्पण परमात्मा में करेंगे, तुमको नहीं कुछ करना है। जैसे उसके सन्मुख होगे, सब समर्पण स्वयं हो जाएगा, शरणागत स्वयं हो जाएगा, और संचालन उस परमात्मा के द्वारा होने लगेगा। तो वह परमात्मा तुमसे अलग नहीं होगा। परमात्मा रूप अभी जीव रूप में संचालन करते थे, और अब संचालन किसका? इस प्रकृति का। इधर देखते थे तब वो जीव देख रहा था, अब कौन देख रहा है? अब राजा देख रहा है। तो उस हिसाब से प्रकृति जो सोचोगे प्रकृति करेगी। जबान पे सरस्वती बैठ जाएगी। तो इसलिए इसके पहले बोलना सिखाया जाता है कि केवल उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता है। जितना बोलोगे वो पूरा होगा। बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, जितना सोचोगे वो पूरा होगा। और व्यवहार अच्छा, मन में नम्रता हो, दया भाव। एक धर्म का रास्ता, एक अधर्म का रास्ता। धर्म के रास्ते पर चलना है। हमें नित्य धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। धर्म पे चलना सिखाया जाता, क्या? क्योंकि मन में नम्रता हो, किसी के प्रति नफरत न हो, किसी की निंदा न करें, किसी से ईर्षा द्वेष न करें। यदि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष है तो हम दैत्य की श्रेणी में आ गए। हम ही दैत्य हैं, हम ही देव हैं। अलग अलग नहीं न सोचो कि लंका में वहां दैत्य हैं। तुम ही देखो, तुम्हारे में दैत्य वाले गुण हैं तो तुम ही दैत्य हो गए। यदि देवताओं वाले गुण हैं तुम ही देवता बन गए। तो यदि किसी की निंदा कर रहे हो, किसी से नफरत है, किसी से ईर्षा द्वेष है, किसी से छल कपट मन में भरा हुआ है, तो अभी दैत्य की श्रेणी में हो, अभी देवता ही नहीं बने हो। अभी मन को निर्मल कैसे करोगे? अभी तो जो है मन में ये सब भरा हुआ है। जब ये सब समाप्त हो, मन में दया हो, धर्म हो। धर्म क्या है? धर्म का रास्ता कि जो दूसरे को कष्ट न पहुंचावे, परोपकार मन में हो, सबसे प्रेम हो, सबका सम्मान हो। इस तरह से चल करके देखो तुम, तो धर्म के रास्ते पर हो। और बताया गया है कि आखिर समय में धर्म ही है साथी। धर्म कर्म दो ऐसे मित्र हैं जो आपको, जब शरीर छूटेगा तो कर्म ब्रह्मलोक तक कर्म साथ में जाएगा। जो जो कर्म किया है वो तुम्हारे साथ में जाएगा। और उसके आगे, ब्रह्मलोक के आगे, अमरलोक में, वहां केवल धर्म जाता है। अकेला धर्म, वहां कर्म नहीं, कर्म की वहां पहुंच नहीं है। वहां पे कर्म नहीं जा सकता, वहां पे धर्म जाएगा साथ में। तो इसलिए धर्म जो है वो जानना है, धर्म पर चलना है, धर्म को प्राप्त करना है। धर्म क्या है? धर्म न कौनो सत्य समाना। यदि सत्य को जान लो, सत्य को जान करके जीव को सत्य बनना है। सत्यनारायण की कथा सुने हो, जीव को सत्य से मिला करके सत्य बना लो, धर्म पूर्ण हो जाएगा। और ये धर्म
आखिर तक, अमर लोक तक तुमको धर्म साथ में जाएगा, सब तुम्हारे वहां काम करेगा। जैसा धर्म होगा वैसा जो है आपको वहां पे परम पद मिलेगा। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना है, सबसे प्रेम करना है, किसी से नफरत न हो, अंदर नम्रता हो। जितना नम्रता होगे, जितना झुकोगे, उतने ऊपर उठोगे, उतने बड़े बनोगे। तो झुकना सीखो, मन में नम्रता हो, प्रेम हो, किसी से नफरत न हो, ईर्षा द्वेष न हो, किसी का बिगड़ा मन में न सोचो कि उसका ये काम बिगड़ जाए। संसार में बहुत उन्नति करोगे, सतगुरु पंथ में आकर के सतज्ञान प्राप्त करके वो इस जीव को परमात्मा बना लो। जीव का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। और ये सहज मार्ग है, सहज मार्ग है, विहंगम चाल से तुरंत जो है प्राप्त कर लोगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिसमें कुछ करना होता है, क्योंकि वेदों ने आप ही को बताया है कि वो क्रिया कर्म से न्यारा है, तो क्रिया कर्म में क्यों पड़े हो। मनोतीत है तो मन से पार निकलो, तत्वातीत है तत्वों से पार निकलो, और वो जीव को अनन्य करो, न्यारा करो, उस एक के सन्मुख करो और वही बन जाओ। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।